बोल बच्चन तो बहुत देखे होंगे आपने, लेकिन असली लीडर वही होता है जो गुड से ग्रेट की छलांग लगाता है, बिना कैमरा, बिना क्लैपिंग और बिना ड्रामा के। सोचिए, अगर धर्मेंद्र शोले में बस ठाकुर की बात मानकर छोटा मोटा डाकू ही बना रहता तो वीर का नाम कौन जानता। ऐसे ही हर कंपनी, हर लीडर के पास ग्रेटनेस का टिकट होता है, बस उसे पकड़ने की हिम्मत चाहिए। और यही सिखाती है जिम कॉलिंस की किताब गुड टू ग्रेट। नमस्ते दोस्तों, मैं समरीवाली आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो हर सीरियस लीडर और टीम बिल्डर को जिंदगी में एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, गुड टू ग्रेट। इसमें लेखक जिम कॉलिंस ने बताया है कि क्यों कुछ कंपनियां सिर्फ अच्छी रह जाती हैं और कुछ इतिहास रच देती हैं। तैयार हो जाए एक ऐसी समरी के लिए जो आपकी सोच को शाहरुख की तरह डॉन बना देगी, चालाक, समझदार और क्लासिक। लेखक की पहली सोच, लेवल 5 लीडरशिप, यानी सबसे ग्रेट लीडर वही होता है जो विनम्र भी हो और जिद्दी भी। अब सोचिए, आपके ऑफिस का वो बॉस जो अपने नाम के बोर्ड पर रोज फूल चढ़वाता है, क्या वो ग्रेट बनेगा? नहीं, असली लीडर वो है जो काम का क्रेडिट टीम को देता है और गलती पर खुद खड़ा होता है। जिम कॉलिंस ने कहा, लेवल 5 लीडर खुद को नहीं, मिशन को आगे रखता है। विनम्रता उसकी ताकत होती है। महत्व क्यों है? क्योंकि ऐसा लीडर टीम को इंस्पायर करता है, डराता नहीं। उसका फोकस होता है लॉन्ग टर्म सक्सेस पर। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, कैमरे से दूर, सीन से दूर, लेकिन जीत की गारंटी। लेखक की दूसरी सोच, फर्स्ट हु देन व्हाट, यानी पहले सही लोग फिर सही दिशा। आपने कभी देखा है किसी शादी में डीजे बुक कर लिया लेकिन दूल्हा ही गायब? वही हाल होता है जब स्ट्रेटेजी बना लेते हैं लेकिन टीम ही गलत होती है। जिम कहते हैं, पहले बस में सही लोग बिठाओ, फिर तय करो कि बस कहाँ जाएगी। क्यों जरूरी है? क्योंकि सही लोग हों तो मुश्किलें आसान लगती हैं। स्ट्रेटेजी से भी ज्यादा मायने रखती है टीम की क्वालिटी। बॉलीवुड में देखिए, चक दे इंडिया की टीम कबड्डी की टीम होती तो भी शाहरुख उन्हें चैंपियन बना देता क्योंकि उनके पास जज्बा था। लेखक की तीसरी सोच, कन्फ्रंट द ब्रूटल फैक्ट्स, यानी सच्चाई से भागो मत, सामना करो। सोचिए, अगर कभी खुशी कभी गम में ऋतिक रोशन ने चुपचाप कोल मिल में काम करना जारी रखा होता तो करण जौहर को रील नहीं मिलती। जिम कहते हैं, ग्रेट बनने के लिए आपको अपने हालात की सच्चाई जाननी और स्वीकार करनी पड़ती है। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से ग्रोथ नहीं होती, सच्चाई देखनी पड़ती है। इस सोच का असर ये होता है कि आप बहानों की जगह हल खोजते हैं। लीडर अपने ईगो को साइड रखकर टीम को भी सच बताता है। याद है, विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में फॉर्म न होने की बात खुद मानी थी, और वही ईमानदारी आगे चलकर ताकत बनती है। लेखक की चौथी सोच, हेजहॉग कॉन्सेप्ट, यानी वो एक बात जो आप सबसे अच्छा करते हैं। अब आप सोचिए, गब्बर को क्या आता था? डराना। बासंती को नाचना। ठीक वैसे ही हर ग्रेट कंपनी को ये समझना होता है कि उनका कोर स्किल क्या है, वही पकड़ो, उसी में ग्रेट बनो। महत्व इसलिए है क्योंकि फोकस लाता है क्लैरिटी और क्लैरिटी लाती है ग्रोथ। अमिताभ बच्चन एक्शन भी किया, रोमांस भी किया, लेकिन जब एंग्री यंग मैन बने तब छा गए। वही हुआ उनका हेजहॉग कॉन्सेप्ट। यदि आपको ये समरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब करना तो बनता है दोस्तों। अब आप बताएं, आपके हिसाब से आज की दुनिया में किस कंपनी या व्यक्ति ने हेजहॉग कॉन्सेप्ट को बखूबी अपनाया है? कमेंट में बताएं और चर्चा करें। लेखक की पांचवी सोच, कल्चर ऑफ डिसिप्लिन, यानी नियमों का सच्चा खेल ही जीत की असली कुंजी है। आपने देखा होगा कि आमिर खान साल में एक ही फिल्म करता है लेकिन हिट देता है। क्यों? क्योंकि वो डिसिप्लिन में काम करता है। ग्रेट कंपनी की टीम ऑटो पायलट पर भी बेहतर काम करती है क्योंकि उनका कल्चर ही उन्हें दिशा देता है। महत्व ये है कि ऐसा डिसिप्लिन गुलामी नहीं होता, बल्कि आज़ादी देता है सही निर्णय लेने की। जैसे सचिन तेंदुलकर कभी टाइम पर प्रैक्टिस मिस नहीं करते थे, चाहे बारिश हो या बुखार, और इसी अनुशासन ने उन्हें ग्रेट बनाया। लेखक की छठी सोच, टेक्नोलॉजी एक्सेलरेटर्स, यानी टेक्नोलॉजी से सपोर्ट लो लेकिन उसका गुलाम मत बनो। सोचिए, अगर शोले आज बनती तो शायद वीर ने बसंती को इंस्टाग्राम पर टैग कर दिया होता, #धर्मपाजी #हेलो बसंती। लेकिन असली बात यह है, टेक्नोलॉजी टूल है, रास्ता नहीं। जिम कहते हैं कि ग्रेट कंपनियां टेक्नोलॉजी को रणनीति के हिसाब से अपनाती हैं, बस हर ट्रेंड के पीछे नहीं भागती। महत्व इसीलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी बिना विजन के सिरदर्द बन जाती है। जैसे धोनी का DRS सही टाइम पर इस्तेमाल, तभी सही डिसीजन। लेखक की सातवीं सोच, फ्लाईव्हील एंड डूम लूप, यानी सफलता रातों रात नहीं आती,
रोज रोज धक्का मारना पड़ता है। याद है लगान का फाइनल मैच, एक एक रन बनाकर धीरे धीरे जीत मिली थी। बस वैसा ही होता है ग्रेट कंपनी बनना। जिम कहते हैं जब आप लगातार छोटे छोटे बेहतर निर्णय लेते जाते हैं तो मोमेंटम बनता है, जिसे कहते हैं फ्लाईव्हील इफेक्ट। लेकिन अगर आप बार बार दिशा बदलते हैं, लोगों को बदलते हैं, तो डूम लूप में फंस जाते हैं। महत्व यह है कि स्थिरता और फोकस ही असली जीत दिलाते हैं। दोस्तों, यही थी गुड टू ग्रेट की कहानी। सीधा सा मंत्र, लीडर विनम्र हो, टीम सही हो, सच्चाई का सामना हो, काम में फोकस हो और हर दिन एक कदम आगे बढ़ा जाए। अब बारी आपकी है, क्या आप भी गुड से ग्रेट बनने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस समरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर पढ़िए। क्योंकि असली मज़ा तो किताब में है, समरी तो सिर्फ टीज़र है।